हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल पीसीएम मिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नया लेक्चर और नया टॉपिक के बारे में। वो नया टॉपिक है अपना टॉवर से। अभी तक पिछली क्लासेस में हमने वॉल को ऊपर की तरफ फेंकना सीखा, वॉल को ऊपर की तरफ फेंका था, उसके हाइट, मैक्सिमम हाइट, यू वी, वो सब कैलकुलेट करना स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू बाई जी। अब हम अगला कंसेप्ट डाल दीजिए आप। अब हम वॉल थ्रोइंग फ्रॉम अ टावर, कहां से वॉल थ्रो कर रहे हैं? टावर से, या रिलीजिंग या थ्रोइंग, कुछ भी समझ लो, फ्रॉम अ टावर। समझ लीजिए कि किस तरीके से, मान लो कि यहाँ पर वॉल थी, यहाँ पर कोई, यहाँ पर लड़का खड़ा हुआ है और इसने आपकी बार नीचे की तरफ वॉल फेंकी। क्या फेंकी? नीचे की तरफ वॉल फेंकी है इसने। ठीक है, नीचे की तरफ वॉल फेंकी। अब एक बात है, यहाँ से बॉल को छोड़ा तो यहाँ पर छोड़ने के टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। सबको समझ आता है, क्योंकि अभी तो रेस्ट पे था, हमने कट से ना छोड़ा तो थोड़ी देर रेस्ट पे, उसके बाद नीचे की तरफ गिरेगा। भले ही बहुत छोटा सेकंड हो, लेकिन स्टार्टिंग की वेलोसिटी इसकी क्या होने वाली है? जीरो। अगर ये हाइट h मान लो तो कोई दिक्कत नहीं है कि सबको बताएंगे सर u जीरो से छोड़ा है, हाइट h कवर करनी है। तो इसके दो तीन फॉर्मूले हैं जो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। सर इसके जस्ट तीन चीजें आपको बतानी है। एक तो टाइम कितना लगेगा, कितना लगने वाला है, दूसरी h कितनी है, और तीसरी बतानी है आपको h अपन को गिवन है, h मान लो अपन को गिवन है, v बताओ कितना होगा, v और बताओ। दो फॉर्मूले बता दो कि सर यहाँ पर वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, क्योंकि जीरो से छोटा है तो नीचे की तरफ गई है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई होगी, तो वो बता दो। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं सर थोड़ा आगे की तरफ, कंसेप्ट की बातें करते हैं। यहाँ पर सर आप एक ने बोला है कि सर टाइम बताना है, तो सर टाइम के लिए सर ऐसा करते हैं कि एस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एस क्या है? एच इक्वल्स टू यू कितना है? जीरो, 1/2 जी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यू भी जीरो होगा, यू नीचे की तरफ, जी भी नीचे की तरफ, इस प्लस ले लिया। ठीक है, ऐसा। तो सर टाइम आपको दूर से दिख रहा होगा सर 2h/g, अगर याद रह जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई वॉल को h हाइट से छोड़ा जाए तो सर जमीन तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, या h डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा? 2h/g। ठीक है, ऐसे v की बात करी जाए तो सर v का तो एक ही फॉर्मूला, बोलो सही बात है, u स्क्वायर प्लस 2gh। बिल्कुल सर, u स्क्वायर को हटा दो, u स्क्वायर की जगह जीरो कर दो, क्योंकि u जीरो है। v इक्वल्स टू अंडर रूट में आ जाएगा 2gh। अगर सर h हाइट से छोड़ा जाता है और सर वेलोसिटी पूछी जाए h हाइट पे कितनी होगी नीचे, तो सर अंडर रूट 2gh, ये भी याद रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चले, बिल्कुल थोड़ा सा ही फॉर्मूला था, आगे चलते हैं, कंसेप्चुअल चीजें हैं बिल्कुल। अब एक चीज आगे की तरफ पढ़ते हैं, आपको कंपेयर करना है। सबसे पहले आप एक बात बताओ कि ये मान लो कोई टावर था, यहाँ पे इस तरीके से कोई मतलब कोई भी टावर था, आप समझ लो। ठीक है, एक बॉल ये थी, एक बॉल ये थी और एक बॉल ये थी। इसको रिलीज कर दिया तो u इक्वल्स टू जीरो हो गया। इसको ऊपर की तरफ v0 से फेंका है और इसको नीचे की तरफ v0 से फेंका है। तो आपको सबसे पहला कमेंट बताना है कि सर फर्स्ट वाली बॉल, सेकंड वाली बॉल, थर्ड वाली बॉल में सर t1, t2, t3 पे कमेंट करके बताओ कौन सा ज्यादा कौन सा कम, और दूसरी वाले में v1, v2, v3 में बताओ सर कौन सी वाली कम, कौन सी वाली ज्यादा होने वाली है। अच्छा सर ये बताना है हमको सर t1, t2, t3 में। सर इसको केवल छोड़ दिया, इसको केवल छोड़ दिया तो सर धीरे धीरे आएगा। सर इसको बहुत स्पीड से फेंका है, v0 से स्पीड से फेंका है। अगर जीरो से थोड़ी सी भी ज्यादा स्पीड से हमने कोई चीज फेंकी और एक को जस्ट छोड़ो, एक को तेज फेंको, तो सर ये जल्दी पहुंच जाएगी। इसका मतलब है इसका टाइम सर बहुत कम होने वाला है कंपैरेटिवली टू दिस। अरे इसके कंपैरिजन में तो कम होगा, लेकिन सर इसके कंपैरिजन में तो इसका कम है ना, क्योंकि पहले ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तब नीचे जाएगा। ये तो सर ऊपर तो कम से कम नहीं जा रहा, डायरेक्टली नीचे ही की तरफ आ रहा है। अरे बोलो हाँ सर, इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपने कि सर पहले वाले का अगर कमेंट करेंगे तो सर t1 का टाइम बहुत कम होने वाला है, और किसके कंपैरिजन में? t2 के कंपैरिजन में। लेकिन सर t3 भी बहुत छोटा है t2 के कंपैरिजन में, और सर ये वाला किसका ऑर्डर आ गया है? टाइम का ऑर्डर आ गया है। ठीक है, अब सर बात आई वेलोसिटी के ऑर्डर की। तो सबसे पहले अब वेलोसिटी के ऑर्डर की बात करें तो सर v1, v2, v3, सर यहाँ पर वेलोसिटी v1 होगी, यहाँ पर वेलोसिटी v2 होगी, और यहाँ पर वेलोसिटी v3 होगी। ठीक है, सर इसकी वेलोसिटी अगर ये हाइट h है तो सर √2gh हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन सर इसकी √2gh नहीं होने वाली है, इसकी √2gh की जगह सर क्या हो जाएगी? सर u0 का स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगी। बताओ हाँ सर, इसकी वेलोसिटी तो v0 का स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगी।
सर लेकिन इसकी कितनी होगी? आपको पता है कि सर आप ही ने तो अभी बताया था सर, अगर ऊपर से गया है और नीचे आया है तो उसी पॉइंट पे एक बार V0 अगर ऊपर की तरफ है तो V0 नीचे की तरफ भी होने वाली है। सर नीचे की तरफ V0, हाँ, और इसकी भी नीचे की तरफ V0, इसका मतलब है इसकी V0 तो V0 सेम ही है सर, इसका मतलब है इसकी ये भी सेम होने वाली है, क्योंकि V0 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 2gh, इसका मतलब है इन दोनों की वेलोसिटी कैसी होने वाली है? सेम। ये तो समझ में आया होगा ना, क्योंकि सर V0 से नीचे, ये भी V0 से नीचे, भले ही ऊपर की तरफ गया हो, टाइम एक डिफरेंट कंसेप्ट है, लेकिन V0 से नीचे आने का एक डिफरेंट कंसेप्ट है सर। V0 से नीचे आया है, V0 से ये भी नीचे आया है, तो सर वेलोसिटी तो फाइनल V0 स्क्वायर प्लस 2gh ही होने वाली है। इसका मतलब है V1 और V2 बराबर होंगी सर, लेकिन ये ज्यादा तो जरूर होने वाली है V3 से। कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन एक बार आप फिर से सोचिए और सॉल्व करिए, ठीक है? ठीक है, ये नोट कर लिया होगा। तो इसमें आगे की तरफ चलते हैं। इसमें एक और कंसेप्चुअल सी बात ही है, सिंपल सी बात है, आप समझ जाएंगे कि एक और क्वेश्चन आप कर दीजिए मेरे सामने। यही एक क्वेश्चन है सेम, और ये मान लीजिए इस तरीके से है, ठीक है? बिल्कुल 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 ये वाली बात है, बिल्कुल। अगर मान लो यहां पर किसी ने कोई बॉल है, वो u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकी है, कितनी से? u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकी है सर। ये वाली हाइट h है, ये वाली हाइट h है, तो बताओ सर टोटल टाइम उसने यहां तक आने में कितना लिया होगा? और इसी का सेकंड पार्ट आपके सामने है सर, इधर भी कोई बॉल है लेकिन वो u वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंकी है और सर हाइट h ही है, तो बताओ सर नीचे आने तक टोटल टाइम कितना लगने वाला है? ठीक है, ये वाला हमें बताना है। ओके, आप लोग ट्राई कीजिए, हमें इसके आंसर्स बताइए, ठीक है? हम भी सॉल्व करते हैं साथ साथ आपके। तो सर इसमें तो सबसे पहले ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर से वापस यहां तक आएगा, और सर आपको पता है कि सर ऊपर की तरफ जाने आने में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, तो सर ये 2u/g हो जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल सर, लेकिन सर ये फिर से u से ही तो नीचे की तरफ जाएगा। क्या ये u से ही तो नीचे की तरफ जा रहा है सर? क्या सर इसमें जो इसमें टाइम आएगा उसमें 2u/g ज्यादा टाइम होगा? बाकी का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं सर। अरे जो इसमें टाइम आएगा वो 2u/g तो ज्यादा आएगा, क्योंकि यहां स्ट्रेट लाइन में मैंने बोला था जितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है उतनी वेलोसिटी से नीचे आएगा। तो सर u से ऊपर, u से नीचे, सर u से नीचे वैसे भी है। बोलो, बिल्कुल सर, समझ तो गए हम कि सर इसमें टाइम में 2u/g जोड़ दें। और सर वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी दोनों की डिफरेंट होगी या सेम? सर ये भी u से नीचे, ये भी u से नीचे, सेम होगी वेलोसिटी। सबको पता है कि सर वेलोसिटी तो हम डायरेक्टली बोल देंगे u² + 2gh का क्या कर दें सर? रूट ले लें। बोलो, v² = u² + 2gh, रूट को उधर भेज दिया तो u² + 2gh। समझ में आ गया? बिल्कुल सर। टाइम बताएं तो सर h हाइट वाला फॉर्मूला h = ut - 1/2 gt², और सबको पता है कि सर 2 का इधर भेज दो 2h हो जाएगा, और सर 2ut हो जाएगा -gt² हो जाएगा। बोलो, हाँ सर, हो तो जाएगा। और सर ज्यादा बेहतर हो तो g को काट सकते हैं, 5t² कर सकते हैं, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर सर gt² हो गया, -2ut हो गया, +2h हो गया, h = सर 0 कर लिया। बताओ, बिल्कुल सर। इसका कैलकुलेट किया तो सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से 2u आ गया, प्लस माइनस अंदर आ जाएगा सर v² का मतलब 4u² -4 2 जा 8gh अपॉन में, बताओ अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में बोलो, अपॉन में सर कुछ ऐसा आ जाएगा 8gh/2g। कोई दिक्कत नहीं है ना? बताओ, 2g आएगा। हाँ, इसका मतलब है सर एक आंसर प्लस का और एक आंसर माइनस का, कुछ मैच नहीं किया सर। सर नीचे की तरफ u है, g भी नीचे की तरफ है। बोलो, हाँ सर, u भी नीचे की तरफ, g भी नीचे की तरफ, तो यहाँ पर सर माइनस क्यों लिया है? समझ गए ना? यहाँ पर माइनस एक बार आपने गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन अपना कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब सर केवल और केवल ये माइनस का होगा, ये वाला प्लस का होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने हाँ भर दी, लेकिन हाँ भरना गलत है। समझ गए ना आप? सर यहाँ पर तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन एक बार यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। अरे यार, आपको लगा कि सर g माइनस ले लिया, ठीक है, ले लिया क्योंकि नीचे की तरफ था, लेकिन आपको ये वाली बात मैंने कितनी बार बोली है, u के रिस्पेक्ट में आप उसको रिलेटिव करो। सर u नीचे की तरफ अगर प्लस का लिया है तो g को भी नीचे की तरफ प्लस का ले लो, u ऊपर की तरफ प्लस का लिया है तो g को भी ऊपर की तरफ प्लस का ले लो। आप, मैं कितनी बार आपको समझा चुका हूं सर, कार्टेशियन में प्रॉब्लम होती है। कार्टेशियन आपने पहले से ये वाला मान रखा है, लेकिन मैं बता चुका हूं ये वाला मानना कोई जरूरी नहीं है। हम नीचे g प्लस लिया, u भी नीचे प्लस होगा, अब सब प्लस हो गया, आंसर आ गया।
अब सर ठीक है ना, समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब सर यहाँ पे तो दो आंसर्स आए हैं, एक -2u प्लस माइनस अंडर रूट में ये वाला, तो गड़बड़ है सर। एक ही बार इस केसेस में ऐसा हो सकता है कि बॉल दो बार दिखाई दे जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे की तरफ फेंकी तो बस जाते हुए दिखाई देगी, वापस आते हुए नहीं दिखाई देने वाली है, कोलिजन वगैरह नहीं ले रहे अभी, ठीक है बिल्कुल सर। तो टाइम तो सर माइनस वाला तो हट ही जाएगा, दूर से दिख रहा है, क्योंकि सर माइनस 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 में ही रहता है और टाइम माइनस हो नहीं सकता, तो सर इसका जो टाइम आएगा वो आ जाएगा सर -2u प्लस अदर आ जाएगा 4u स्क्वायर माइनस 8gh अपॉन 2g। बोलो आ गया होगा समझ में। और सर इसी में ये वाली चीज जोड़ दो 2u अपॉन g, तो इसका भी टाइम आ जाएगा, दैट इज 2u अपॉन g प्लस माइनस माइनस प्लस कर लो, अंडर रूट में आ जाएगा 4u स्क्वायर प्लस 8gh, प्लस में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 2u अपॉन 2g, और ये हमारा क्या हो चुका है आंसर। आप जोड़ लेना, ऐड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप ये वाला नोट कीजिए। अब यहां तक आपके जितने भी बेसिक से क्वेश्चंस थे ये वाला समझ में आ गया होगा, कर लिया होगा, ठीक है। कार्टेशियन थोड़ी सी दिक्कत करेगा, बाकी का सब सेम ही है। अब आदत डाल लो कि जरूरी नहीं कि सर हम इधर भी पॉजिटिव किधर भी नेगेटिव, कुछ भी ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उससे आपको और जगहों पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। आगे चलते जैसे जैसे जाएंगे तो कहीं पर भी आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहाँ से स्टार्टअप लेंगे हम थोड़ा सा आगे की तरफ, थोड़ा सा और आगे की तरफ। अब यहाँ से जेईई मेंस की लेवल की चीजें एटमोस्ट फिनिश हो चुकी हैं, और अब हम एडवांस की थोड़ी बहुत चीजें स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट टेस्ट एडवांस का एक एक्सटर्नल कंसेप्ट है, एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, जिसे बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस, वो भी अब आपको समझाएंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लिया जाए, बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है। मान लो कि ये कोई भी नल है अपना, क्या है नल, ठीक है ना, नल है अपना ये इस तरीके से, बिल्कुल सर ये क्या है अपना नल है, ठीक है बिल्कुल ये है नल, इसमें आ रहा है पानी, ठीक है इसमें क्या आ रहा है पानी आ रहा है, इसमें सर बूंद गिर रही हैं, इस तरीके से बूंदें क्या हो रही हैं ड्रॉप हो रही हैं, बिल्कुल सर बूंदें क्या हो रही हैं ड्रॉप हो रही हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन वाला कहता है गैप बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ड्रॉप्स, अगर यहां से ड्रॉप्स गिर रही हैं तो उसने बोला गैप्स बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ड्रॉप इज 1 सेकेंड, मतलब सर हर एक सेकंड में, हर एक ड्रॉप के गिरने के बाद अगली ड्रॉप कब गिरेगी 1 सेकंड के बाद। तो इसमें पूछा क्या है, फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड वॉल, सेकेंड एंड थर्ड वॉल का डिस्टेंस बताओ, उनके बीच की कितनी डिस्टेंस होगी। फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड वॉल व्हेन एट्थ ड्रॉप, सॉरी वॉल की जगह लिख लो ड्रॉप, एट्थ ड्रॉप इज स्टार्ट ड्रॉपिंग, ठीक है। इसका मतलब है सर एट्थ ड्रॉप जब स्टार्ट हो रही होगी तो बताओ सेकंड और थर्ड के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 की बातें थी, 8 तक चले आए बिल्कुल। सर ये फर्स्ट बॉल है, ये सेकंड बॉल है, थर्ड बॉल है, सर ये डिस्टेंस ही तो हमें बतानी है, बोलो ये डिस्टेंस ही तो बतानी है। हाँ सर फर्स्ट बॉल, एक बात बताओ जब 8वीं स्टार्ट हो रही होगी तो कितना टाइम बीत चुका होगा, जब 8वीं गिरना स्टार्ट हो रही होगी तब तक कितना टाइम निकल चुका होगा, वो आपको समझ में आएगा। सर इन दोनों के बीच में 1 सेकंड, सर 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड 7 सेकंड। अच्छा सर यही तो कंसेप्ट है कि सर जब 8वीं बॉल गिरना स्टार्ट हुई तो सर 7 सेकंड ही बीते हुए थे, उस टाइम तक 8 सेकंड नहीं थे। इसका मतलब याद रख लेना कि एट्थ ड्रॉप स्टार्ट ड्रॉपिंग तो टाइम सर 7 सेकंड था। इसका मतलब है सर जो फर्स्ट वाली बॉल है वो 7 सेकंड पे आगे पहुंच चुकी होगी, सर सेकंड वाली 6 सेकंड पे आगे और ये वाली 5 सेकंड पे आगे। और सर सबको पता है कि सर 6 सेकंड में हमें बताना है, तो सर 5 सेकंड 6 सेकंड इनके बीच का ही तो बताना है। इसका मतलब ये भी तो बोल सकते हैं, एक तो तरीका ये है कि आप पहले 6 सेकंड का निकाल लो फिर 5 सेकंड का निकाल लो। मैं बता देता हूं, एस इन 6 सेकंड का बात करी जाए तो यू तो 0 होने वाला है, क्योंकि यहां से बॉल ड्रॉप होगी, ड्रॉप है जो बूंद है वो यहां से ड्रॉप होगी ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या है 0, तो 1/2
ए क्या है जी इंटू टी स्क्वायर, टी का मतलब है 36, ठीक है, और S5 कितना हो जाएगा 1/2 जी इंटू 25। सबको बताइए अगर इसमें से इसको घटा दें तो S6 माइनस S5 आने वाला है, वो आएगा 1/2 इंटू जी इंटू 36 में से 25 जाएगा 11, ये हो जाएगा 5, तो यहाँ से आ जाएगा 55 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है ना, कितना आ गया 55 मीटर। और सर ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि सर 6th सेकंड में बताओ कितना होगा, इस ड्रॉप का जो भी और थर्ड ड्रॉप का जो भी है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ड्रॉप अलग अलग है। अगर इसी ड्रॉप का पूछा जाता है कि 6th सेकंड में कितना होगा, तो सर हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, SN इक्वल्स टू, अरे यार अगर इस ड्रॉप का 6th सेकंड में पूछा जाए, इस ड्रॉप का 5th सेकंड में पूछा जाए तो फॉर्मूला लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, SN इक्वल्स टू U प्लस 1/2, एक ही जगह जी हो जाएगा इंटू 2n-1, ठीक है। कंसेप्चुअल क्लियरिटी है, बिल्कुल सर है कंसेप्चुअल क्लियरिटी, उस फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं सर। अगर 6th सेकंड में, 5th सेकंड में, 4th सेकंड में किसी एक ड्रॉप का पूछा जाए, अगर 2 ड्रॉप का पूछा है तो ये तरीका है, एक ड्रॉप का पूछा जाए तो वो मैंने तरीका बता दिया, ठीक है। अब थोड़े एयर रेजिस्टेंस की तरफ चलते हैं, नोट कर लो इसे। अब अगला कंसेप्ट डाल दीजिए, जे एडवांस का बहुत मतलब जे मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। यही सेम चीज आपको मैं एयर रेजिस्टेंस वाली सेम चीज आपको फ्लूइड में पढ़ाऊंगा विस्कोसिटी के टाइम पे, सेम कंसेप्ट, सेम इंटीग्रेशन एंड सेम थिंग्स विल बी स्टडीड इन फ्लूइड मैकेनिक्स, विल बी लेटर, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस वो अभी पढ़ते हैं। एयर रेजिस्टेंस का मतलब सर क्या, कैसे, क्यों? देखो जब हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जो एयर अपना एटमॉस्फेयर है, एयर है, वो इसको नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी, क्योंकि किसी के अपोजिट में जाते हैं। फ्लूइड को ले लो, फ्लूइड जैसे कोई लिक्विड है, वाटर है ना, वाटर में किसी चीज को हम डालते हैं तो वो ऊपर की तरफ धकेलता है बायोएंसी फोर्स से, ऐसे एयर का भी बायोएंसी फोर्स होता है, एयर का भी बायोएंसी फोर्स होता है। उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम भेजने वाले हैं तो हमेशा वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसका मतलब बॉल को ऊपर फेंका तो वो नीचे की तरफ लगाएगा, बॉल को नीचे की तरफ फेंका तो वो ऊपर की तरफ लगाएगा। समझ में आ गया? जैसे बायोएंसी ही एयर का भी लगता है, याद रखना, जैसे फ्लूइड में लगता है, सेम कंसेप्ट है यहाँ पे। अच्छा सर इससे क्या होगा, जब एक और फोर्स आ जाएगा तो हमारा जी फिक्स रहे ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब सर अगर जी फिक्स है तो हम कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, फिर केवल और केवल एक ही रास्ता है, दैट इज इंटीग्रेशन। समझ गए ना? बिल्कुल। तो सबसे पहले आगे की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं। मान लो ये वॉल है, ये क्या है, वॉल है, इसको नीचे की तरफ छोड़ दिया गया, इसको नीचे की तरफ छोड़ दिया गया, U इक्वल्स टू 0 से कुछ भी होगा फर्क नहीं पड़ता, नीचे की तरफ छोड़ दिया। अगर यहां पर एयर रेजिस्टेंस का फोर्स मान लो तो वो हो जाएगा -kV। माइनस का साइन आपको पता है क्यों लगाया, क्योंकि हमेशा उल्टी डायरेक्शन में लगने वाला है, बायोएंसी की तरह से, नीचे की तरफ लगेगा तो ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। बिल्कुल। इसका मास m मान लो, इसका मास m मान लो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t बताओ, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t बताओ कितना होगा अगर ये सब गिवन है, ठीक है। तो मैं करता हूं, आप एक बार समझिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको करना है। सर v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t बताना है तो ऐसा करते हैं सर, एक काम करो सर कि सर पहले तो इस पे एक बात बताओ सर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है सर, तो नीचे की तरफ mg लगेगा, हाँ, ऊपर की तरफ fr लगेगा क्योंकि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। तो सर mg माइनस fr, क्या इस पे नेट फोर्स है? हाँ सर है। क्या इसे ma के बराबर लिख सकते हैं? ma नेट फोर्स इक्वल्स टू ma। हाँ सर। fr की जगह -kb लिख दें, -kb तो हमने डायरेक्शन अपोजिट लिए पहले से ही ले लिया है, तो kb लिख दो सर, mg माइनस kb इक्वल्स टू ma। किसी को कोई दिक्कत नहीं, प्लस क्यों नहीं किया? क्योंकि डायरेक्शन हम पहले ही अपोजिट ले चुके हैं, डायरेक्शन अपोजिट ली तो माइनस हट गया है, ठीक है। और माइनस केवल और केवल डायरेक्शन के लिए होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो सर यहाँ से तो यहाँ पे ma इक्वल्स टू mg माइनस kb बन गया। हाँ सर, तो a इक्वल्स टू सर mg माइनस kb अपॉन m बन जाएगा सर। इसका मतलब है सर इसे db बाई dt लिख सकते हैं, क्योंकि हमें v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना है। तो सर mg माइनस kb बाई m हो जाएगा सर, बाकी का सब उधर भेज दो सर। dv अपॉन में आ जाएगा mg माइनस kb इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, k बाई m इंटू dt। बोलो सही बात है ना? बिल्कुल सर, माइनस k बाई m या k बाई m, वो सॉरी केवल 1 बाई m हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दो इस तरफ,
बिल्कुल सर, इंटीग्रेशन करते हैं तो सर जीरो पे वेलोसिटी जीरो है क्योंकि जीरो पे वेलोसिटी ड्रॉप किया गया है सर। टी टाइम पे वेलोसिटी v है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम टी हमें बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ln mg, क्योंकि ये इंटीग्रेशन देखो a माइनस वी एक्स जैसा है और a माइनस वी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस वन अपॉन बी ln b। ठीक है, तो ln में आ जाएगा सर mg माइनस के वी, और लिमिट जो अपनी लगने वाली है सर वो लिमिट लग जाएगी कहां से कहां तक सर, जीरो से लेके v तक, और सर माइनस वन अपॉन के एक बाहर आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, यस सर, इक्वल्स टू 1/m इंटू टी हो जाएगा क्योंकि dt का सर k को उधर भेज दो सर, ln में आ जाएगा, इधर दस लिमिट पुट करेंगे ln mg माइनस के वी हो जाएगा अपॉन v की जगह जीरो पुट करेंगे तो माइनस ln mg हो जाएगा, और माइनस में ln डिवाइड में आ जाता है mg नीचे डिवाइड में आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस के टी बाई m हो जाएगा। बताओ, बिल्कुल सर, ln को उधर भेज दो तो e टू दी पावर में चढ़ेगा और mg को उधर भेज दो तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा mg माइनस के वी इक्वल्स टू mg इंटू e टू दी पावर माइनस के टी बाई m। ठीक है, हाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर, इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा सर mg माइनस mg कॉमन ले लो, 1 माइनस e टू दी पावर माइनस के टी अपॉन m। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल्स टू मान लो के वी हो जाएगा सर, तो यहां से v आ जाएगा mg अपॉन के इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी बाई एम। गौर से देखो, हमें v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ चुका है। क्या ये v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t है? सर इसका इंटीग्रेशन क्यों किया? क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि fr हमेशा चेंज होगा v के रेस्पेक्ट में। अगर फोर्स चेंज होगा तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, और अब इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते तो सर इंटीग्रेशन ही हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन रह जाता है सर। इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, इंटीग्रेशन कर लिया, हमारे पास ये आंसर आ गया है। ठीक है, ये वाली बात नोट कर लो। थोड़ा सा आपको और कंसेप्ट बताते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये वाली बात हटा देता हूं मैं कि सर अगर वी टी का ग्राफ बनाए तो थोड़ा सा आप कंसेप्चुअल समझने की कोशिश करिएगा। सर वी टी का जो ग्राफ आने वाला है, इस तरफ v है, इस तरफ t है। सबको पता है कि सर t की जगह जीरो रखेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका जीरो तो ये 1 में से बन जाएगा, जीरो हो जाएगा सर। तो आंसर जीरो, तो इसका मतलब जीरो पे स्टार्ट होने वाला है। और सर t इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो सर e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। माइनस इनफाइनाइट का मतलब 1 अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट, और e टू पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है सर। इनफाइनाइट का जब डिवाइड लगाएंगे, अरे यार यहाँ पर इनफाइनाइट रख दो तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा सर। 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर इनफाइनाइट हो जाएगा सर। ई टू द पावर इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट का जब डिवाइड लगेगा तो आंसर जीरो हो जाएगा। तो सर mg बाई के हो जाएगा। इसका मतलब सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम mg बाई के पर जा सकती है, और इस तरीके से ये वाला ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। इसका मतलब है सर mg बाई के को टेंड करेगी टच करने की, लेकिन टच कर नहीं पाएगी, इनफाइनाइट पे टच कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है सर v इक्वल्स टू 0 पे t इक्वल्स टू 0 था, t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे सर v इक्वल्स टू इनफाइनाइट है, इसे बोलते v इक्वल्स टू mg बाई के है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसे बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी सेम चीज विस्कोसिटी में बोली जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी सेम चीज 2 बाई ईटा के रेस्पेक्ट में आपका एक फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा, वही चीज वहां पे भी बोली जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल समझने की कोशिश करो। ये हटा दूं क्या? बिल्कुल सर, ये हटा दीजिए आप। ठीक है, एक बात बताओ आप कि सर ये बॉल है, इस पे ऊपर की तरफ एफआर लग रहा है, नीचे की तरफ एमजी लग रहा है। ऊपर की तरफ एफआर लग रहा है, नीचे की तरफ एमजी लग रहा है। सर ये केवी के रिस्पेक्ट में है, केवी के रिस्पेक्ट में है। बहुत कंसेप्चुअल सी बात बता रहा हूं मैं आपको। सर mg नीचे लग रहा है, वो कांस्टेंट है, बोलो है या नहीं है? हाँ है सर, mg नीचे की तरफ लग रहा है, वो कांस्टेंट है। बिल्कुल सर है, क्योंकि मास फिक्स है उसका। ठीक है सर, fr कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि v चेंज हो रहा है सर। छोड़ा गया तो v 0 था, मतलब सर ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर फोर्स कितना था? 0। आप एक खुद बात ध्यान से सोचोगे, सर ये v है वो लगातार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सही बात है? हाँ सर, ये fr बढ़ते 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 एक तो टाइम ऐसा आएगा जब ये mg के बराबर करेगा ही करेगा, क्योंकि बढ़ते 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 किसके बराबर करने वाला है? mg के। एक बात बताओ, जिस दिन fr समझ में आया क्यों बढ़ेगा? क्योंकि b हमेशा बढ़ने वाला है, क्योंकि इनिशियली 0 है, नीचे की तरफ जाएगा, g से बढ़ने वाला है। बिल्कुल सर, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये mg के बराबर करेगा, और जिस दिन ये mg के बराबर हो गया उस दिन एक्सेलरेशन 0 हो गया है। गौर से देखो, जिस दिन ये fr mg के बराबर हो चुका है उस दिन एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई नेट फोर्स नहीं है। और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब वेलोसिटी कैसी हो गई है? कांस्टेंट। और ध्यान से देखो, यहां पर वेलोसिटी कैसी हो गई है? कांस्टेंट।
ये वाली वेलोसिटी कैसी हो गई है, देखो mg के कांस्टेंट। अब फील भी कर लो, एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब इस तरफ एक इक्वेशन लिखी थी ma इक्वल्स टू mg माइनस kv, इसका मतलब सर ये जीरो हो गया तो mg इक्वल्स टू kv हो गया, और आपको फील होगा v इक्वल्स टू mg के, v इक्वल्स टू mg के। क्या यही अपनी वेलोसिटी है, कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल सर। इसका मतलब समझ में आया सर कि एफ आर बढ़ते 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 एक ऐसा टाइम आएगा जब ये mg को बराबर कर लेगा, उस टाइम पे सर वेलोसिटी वो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा मतलब सर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और सब वेलोसिटी कांस्टेंट होते ही v इक्वल्स टू mg के अटेन हो जाएगा। इसके बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ सकती क्योंकि एक्सेलरेशन कितना हो चुका है, जीरो। तो इसे बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। समझ में आया क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो गया, वेलोसिटी का बढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो अब इसे क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। थोड़ी सी जो एडवांस लेवल की बातें हैं, कंसेप्चुअल हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए ये वाली बात, आगे और चलते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, और ये वाला चैप्टर इसी क्वेश्चन के साथ आपका फिनिश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन ही है जेईई एडवांस के लेवल का। ये भी अभी तक ऊपर की तरफ छोड़ा था, अब बस यही क्वेश्चन है, इसमें ऊपर की तरफ v नॉट स्पीड से फेंका है, v नॉट स्पीड से फेंका है, तो एच मैक्स बताओ कितनी होगी, एच मैक्स बताओ कितनी होगी। सबको पता है कि सर आपने बोला था सर एच मैक्स तब अटेन होगी जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाए। इसका मतलब है सर एच मैक्स कितनी होगी ये भी मान लो, एच मैक्स कितनी होगी ये बता दो, एच मैक्स कितनी होगी, कब होगी नहीं कितनी होगी ये बताओ। ठीक है, कब होगी वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, पहले ये वाली बात बताओ, एच मैक्स कितनी होगी। आपको भी पता है कि सर एच मैक्स तब होगी जब वेलोसिटी फाइनल जीरो हो जाएगी। मतलब सर वेलोसिटी हमें कम से कम पता तो हो, तभी तो हम बोलें कि सर वेलोसिटी फाइनल जीरो कब होगी, वेलोसिटी को तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ सर, तो वेलोसिटी को सबसे पहले निकालते हैं, क्योंकि इसमें कांस्टेंट तो नहीं होने वाली है सर। यहां पर जिस दिन पहुंचेगा नीचे की तरफ mg लगेगा, हवा भी नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी क्योंकि ऊपर की तरफ जाना है, तो सर नीचे की तरफ ही kv फोर्स आ जाएगा सर। इस बार नेट फोर्स जो ma होने वाला है वो mg प्लस kv होगा। ये किसी भी डिस्टेंस y पे बात कर रहे हैं, किसी भी डिस्टेंस y पे, क्योंकि t की बात तो कर नहीं सकते, t के फंक्शन में तो पिछले क्वेश्चन में किया। अब सर y की बात करें तो h मैक्स को y के फॉर्म में निकालना होगा। तो सर समझ में आ गया सर, लेकिन यहां से a इक्वल्स टू फिर से सर mg, इस बार प्लस आया है याद रखना अपॉन m। समझ में आ गया। एक ही जगह सबको पता है सर v dv अपॉन dy लिख लो, क्योंकि y की बात कर रहे हैं, y डिस्प्लेसमेंट पे, इक्वल्स टू mg प्लस kv y m लिख लो। बताओ। हाँ सर, बाकी का सर इधर भेज दो, तो इधर सर v dv अपॉन mg प्लस kv बहुत आसान होने वाला है। अब इक्वल्स टू dy अपॉन m, बोलो इंटीग्रेशन कर दो सर। जीरो y पे जीरो v नॉट वेलोसिटी थी, और सर एट एनी y v वेलोसिटी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि v नॉट थी जीरो पे। हाँ सर, अब सर इसका इंटीग्रेशन ही बस रफड़ा है, बाकी का सब काम हो जाएगा सर। k का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, k का मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों साइड कर सकते हैं। और ऊपर एक बार mg जोड़ दो तो mg प्लस kv कर दो, और एक बार माइनस mg कर दो, अपॉन में mg प्लस kv कर दो। इसके नीचे भी अब अलग अलग बांट दो दोनों को, हिस्सा इनका इनको दे दो। ठीक है, इंटीग्रेशन देखो v नॉट से v आएगा dv के साथ, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, इक्वल्स टू में आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन k y अपॉन m। बोलो सही है ना, आसान है ना, बस इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है। तो सर ये तो कट के 1 हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन सर v होता है, तो सर यहां पर v हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी v नॉट से लेके v तक माइनस mg, तो सर ये अभी भी खड़ा हुआ था सर। mg प्लस kv का अभी अपने इंटीग्रेशन बताया, अपॉन में k आ जाएगा, ln में mg प्लस kv आ जाएगा, और सर लिमिट लग जाएगी 0 से लेके v नॉट से लेके v तक। बोलो। हाँ सर, इक्वल्स टू ky अपॉन m। बिल्कुल सर। सर v माइनस v नॉट हो जाएगा सर, माइनस mg बाई k हो जाएगा सर, और अंदर ln में आ जाएगा सर mg प्लस kv। पहली लिमिट माइनस में आएगी तो वो सर डिवाइड में आ जाएगी mg माइनस kv नॉट। ये किसी को फील हो रहा है ना कि कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है, मान लो ln x लिखा हुआ है, लिमिट लगी है x नॉट से लेके y नॉट तक। ठीक है, तो आप ऐसे लिखने वाले हो ln y नॉट माइनस ln x नॉट। सबको पता है कि सर ये माइनस में है तो ln किस में भेज देगा, डिवाइड में भेज देगा, यही वाली बात है। तो वही चीज वहां पर कर रहा हूं मैं। ठीक है, इक्वल्स टू ky अपॉन m।
सर v एज अ फंक्शन ऑफ y आ चुका है और सर y मैक्सिमम तब होगा जब v कैसा हो जाए, 0 हो जाए। तो v को क्या रख दो, 0। यहां पर v को क्या रख दो, 0। तो सर यहां से y आ जाएगा m बाई के का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एम नॉट v अपॉन के माइनस एम स्क्वायर g अपॉन के स्क्वायर, ln के अंदर आ जाएगा mg अपॉन mg माइनस सॉरी mg प्लस के वी नॉट। ठीक है, क्योंकि ये प्लस होने वाला है, बिल्कुल, क्योंकि वी नॉट पुट करेंगे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ फील हुआ क्या, कुछ कुछ क्वेश्चन के बारे में समझ में आया। तो थोड़े से कंसेप्चुअल और जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं, क्योंकि इसमें जी कांस्टेंट नहीं है तो सर एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है और उसकी वजह से हम बोल सकते हैं सर मैक्सिमम हाइट ये आने वाली है। ठीक है, ओके, पढ़ते रहिए आप आगे की तरफ। अगली क्लास में रिलेटिव मोशन के चैप्टर में फिर मिलेंगे। ओके, बाय।